इस मूवी की स्टार्टिंग में हम महर्षि कश्यप को देखते हैं जो संध्या की तपस्या कर रहे होते हैं। वह अपने पूरे मन से तपस्या में लीन होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी पत्नी दीति आ जाती है। दरअसल उस समय तेज बारिश हो रही होती है, जिससे उसके अंदर काम वासना जागृत हो जाती है और उसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वह महर्षि कश्यप के पास जाती है और उन्हें कहती है कि स्वामी, मुझे इंटीमेसी की तीव्र इच्छा हो रही है, और जिद करने लगती है। लेकिन ऋषि कश्यप उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि यह समय ठीक नहीं है। इस समय जितने भी भूत प्रेत राक्षसगण हैं, वे प्रभु शिव जी के साथ आकाश में भ्रमण कर रहे होते हैं, इसलिए यह समय ठीक नहीं है। लेकिन दीति कहती है कि मेरे पिता दक्ष की 13 बेटियों का विवाह आपके साथ किया गया और सबको संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन मेरे साथ आप यह अन्याय क्यों कर रहे हो? मुझे भी पुत्र चाहिए। ये सब सुनकर ऋषि कश्यप खुद को रोक नहीं पाते और फिर उनके बीच इंटीमेट होता है। फिर अगली सुबह ऋषि कश्यप जैसे ही स्नान करके बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चल चुका होता है कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। वह दीति से कहते हैं कि मैंने तुमको बोला था ना, फिर भी तुम नहीं मानी। तुमने शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारी कोख में 2 राक्षसों ने वास लिया है। वह ऐसे राक्षस होंगे जो अभी तक कभी भी पैदा नहीं हुए, और उनके प्रकोप से तीनों लोग कांप उठेगा, जिनके दुश्मन सिर्फ देवतागण ही होंगे। और जब इनका अत्याचार तीनों लोगों पर बढ़ जाएगा तो इनका वध करने के लिए स्वयं विष्णु भगवान आएंगे। ये सुनकर दीति डर जाती है और वह रोने लगती है और बहुत माफी मांगती है, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि एक दिन दोनों असुर पैदा होते हैं। फिर हम असुर कुल के शुक्राचार्य को देखते हैं, जो इन्हीं दोनों जुड़वा भाइयों का इंतजार कर रहे थे। शुक्राचार्य दोनों भाइयों का नाम रखते हैं, एक का नाम हिरण्यकश्यप और एक का हिरण्याक्ष। शुक्राचार्य उन दोनों भाइयों को हर विद्या सिखाते हैं, उन्हें काला जादू और अस्त्र शस्त्र निपुण युद्ध विद्या भी सिखाते हैं। उनको कुछ इस तरह से ट्रेन करते हैं कि उनके जीवन का एक ही मकसद रहता है, विष्णु जी का वध करना, और उनका एक ही दुश्मन होता है विष्णु जी। दोनों भाई पूरे पाताल लोक को शमशान लोक बना देते हैं। वो राक्षस कुल में अपना भय पैदा करके खुद को सबसे बड़ा साबित कर देते हैं। उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा होता है। वहीं उधर दूसरी ओर हम एक राजा को देखते हैं, जिसके शासन में लोग प्रकृति और जानवरों से प्यार करते थे। वहाँ के सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनके साम्राज्य में बहुत सारे मंदिर भी थे। वहाँ सभी बहुत ही खुश थे। लेकिन एक दिन अत्याचारी असुर दोनों भाइयों की नजर उस साम्राज्य पर पड़ जाती है। वह उस साम्राज्य को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि राजा अपनी शक्तियों से उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उनके सामने असफल रहता है। दोनों भाई उसके साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि किसी भी जीव को भी नहीं छोड़ते, और फिर उस राजा को पकड़ लेते हैं। और फिर हिरण्यकश्यप उससे कहता है कि बुला कहाँ है तेरा भगवान, जिसके दम पर तुम लोग उछलते हो? लेकिन फिर भी विष्णु जी वहाँ नहीं आते। तभी वो राजा उसे श्राप देता है कि याद रखना, तुम सबसे ऊपर जाना चाहते हो ना, लेकिन आज से तुम विनाश की तरफ जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद अपने अहंकार के चलते अपनी मौत को बुलाओगे। इस बात से हिरण्यकश्यप गुस्सा होकर उसे मार देता है। तभी हिरण्याक्ष कहता है कि भैया, विष्णु में ऐसी क्या बात है जो उसको इतना सब पूछते हैं? हिरण्यकश्यप कहता है कि कुछ नहीं रे, वह एक बैरूपिया है। वह सिर्फ देवतागण का ही भला चाहता है और हर बार हम असुरों को नीचा दिखाता है। पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं ना, वो छल कपट से उनसे अपनी पूजा करवाता है, और वह लोग उसके प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें तुच्छ समझते हैं, और पूरा भूलोक उसका गुणगान गाता है। ये सुनते ही हिरण्याक्ष एकदम क्रोधित हो जाता है। वह कहता है कि मैं भूलोक के समस्त जीव का नाश कर दूंगा, सब कुछ मिटा दूंगा। फिर हिरण्यकश्यप कहता है कि वह डरपोक है, फिर नहीं आएगा। फिर ये दोनों भाई सोचते हैं कि उन्हें पूरी पृथ्वी को कहीं छुपा देना चाहिए, जिससे वह उसको ढूंढने के लिए जरूर आएगा। फिर हिरण्यकश्यप इस काम के लिए हिरण्याक्ष को चुनता है। वह कहता है कि जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, उसे खत्म करके आना। अब हम पृथ्वी को देखते हैं, जो बहुत खुश थी, अपने पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के साथ खेल रही थी और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थी। तभी अचानक वहाँ हिरण्याक्ष आ जाता है और वह पृथ्वी को पकड़कर गर्भोदक सागर में डुबा देता है। यह देखकर सभी देवतागण हैरान हो जाते हैं। वह हिरण्याक्ष के इस अत्याचार से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। उनसे कहते हैं कि हे सृष्टि के निर्माता, ये सब क्या देखने को मिल रहा है? इतना अत्याचार तो कभी भी नहीं हुआ था, आप इसे सहन क्यों कर रहे हो? तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस चीज से सिर्फ विष्णु जी ही निपट सकते हैं। इतने में ब्रह्मा जी को छींक आती है और उनके नाक से भगवान विष्णु वराह अवतार में निकलते हैं, यानी सुअर का अवतार। फिर वह सागर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उसने भूदेवी को छिपाया था। फिर हम देखते हैं कि हिरण्याक्ष आराम से मछली खा रहा होता है। तभी भगवान विष्णु भूदेवी को लेकर सागर से ऊपर निकल आते हैं। तभी हिरण्याक्ष कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत मेरे होते हुए भी भूदेवी को लेकर जा रहा है, और वो कहता है कि तुझे देखकर तो मुझे घिन आ रही है, तू इस रूप में मुझसे लड़ने आया है। फिर दोनों में खूब लड़ाई होती है। भगवान विष्णु उसे खूब मारते हैं, 1-2 फटका वो भी खा जाते हैं, जिससे सभी देवता हैरान हो जाते हैं। फिर देवता कहते हैं कि आप तो भगवान हैं, ये आपके लिए एक चींटी के समान है, आप जल्दी इसका वध करके हमारा भय दूर कर दीजिए। फिर
फिर विष्णु जी एक फटके में उसका काम तमाम कर देते हैं, यानी सीधा काम तमाम। फिर हम देखते हैं कि अपने भाई की मौत से हिरण्यकश्यप बौखलाया हुआ होता है। फिर वह अपनी माँ से कहता है कि क्यों रो रही हो माँ, तेरा बेटा एक वीर योद्धा था, वह वीर गति को प्राप्त हो चुका है, उसने उसे धोखे से मारा है। फिर वह अपने राक्षसों को मोटिवेट करता है, वो उनसे कहता है कि वो देवताओं के बहकावे में आ गया और मेरे भाई को छल से मारा गया है, उसने हमारे साथ हमेशा पक्षपात किया है, इसलिए हमें हमारा कुल बचाने के लिए उसे खत्म करना ही होगा। फिर वह असुरों को आदेश देता है कि जितने भी लोग विष्णु को मानते हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दो और चारों तरफ हाहाकार मचा दो। फिर सभी राक्षस एक साथ मिलकर सभी को मारने लगते हैं। जो भी विष्णु को मानते थे या पूजा करते थे वे उन सबको मारने लगते हैं। इस तरह पूरे पृथ्वी पर त्राही मच जाती है। हिरण्यकश्यप इतना कुछ करने के बाद भी दुखी रहता है क्योंकि उसकी मुलाकात भगवान विष्णु से नहीं होती। तभी शुक्राचार्य उसे बताते हैं कि अगर वह तुम्हारे सामने आ भी जाएगा तब भी तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे क्योंकि उसके पास बहुत शक्ति है। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें उससे लड़ना है तो उसके जैसा शक्तिशाली बनना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। ये सुनकर उसकी पत्नी कयाधु आ जाती है। वह कहती है कि हे स्वामी, मैं गर्भवती हूँ, इस समय मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। हिरण्यकश्यप फिर भी उसकी बात नहीं मानता और वह तपस्या के लिए महेंद्राचल पर्वत पर चला जाता है। वो वहाँ एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ देवताओं के राजा देवराज इंद्र को ये टेंशन होता है कि हिरण्यकश्यप का जो बेटा पैदा होने वाला है कहीं वह भी उसके जैसा अत्याचारी ना निकले, इसलिए देवराज इंद्र उस बच्चे को लेने आते हैं। हिरण्यकश्यप तो तपस्या के लिए चला जाता है, तो मौके का फायदा उठाकर देवराज इंद्र उसकी पत्नी कयाधु को उठा लेता है। तभी रास्ते में उन्हें नारद जी मिलते हैं। वह कहते हैं कि इन्हें हमारे पास छोड़ दो। फिर नारद जी कयाधु को अपने गुरुकुल आश्रम ले जाते हैं। उनका ये मानना था कि अगर कयाधु को अच्छी शिक्षा दी जाए और भगवान विष्णु का पाठ पढ़ाया जाए तो इसके घर में जो बच्चा है वह राक्षस नहीं होगा, वह अच्छी सोच वाला होगा। फिर हम देखते हैं कि नारद जी उसे बहुत ज्ञान देते हैं। उधर हिरण्यकश्यप अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रकट कर लेता है। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश होते हैं। वह कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे सब कुछ चाहिए, आपकी रचना से जन्मे किसी भी जीव से मेरा वध न हो, न ही जानवर से, न ही इंसान से, और न सजीव न निर्जीव, न दिन में न रात में, न बाहर न भीतर। वो कहता है कि मुझे अखंड शक्ति दो जिससे मैं पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूं। उसकी यह इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी भी हिल जाते हैं, लेकिन वो क्या करते, उन्हें वरदान देना ही पड़ता है क्योंकि उसके जैसी तपस्या किसी ने भी आज तक नहीं की थी। फिर वे उसको वरदान दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली बन जाता है और वो स्वर्ग लोक पर सीधा आक्रमण कर देता है। वह देवराज इंद्र को बहुत मारता है और वहाँ पर मौजूद सभी देवगणों से कहता है कि आज से तुम लोग मेरी सुनोगे, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ और आज से तुम सबको मेरा ही गुणगान गाना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप स्वर्ग लोक पर भी अपना वर्चस्व जमा लेता है और वहाँ पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब जब अंधकार बढ़ता जाता है तो एक रोशनी जरूर जन्म लेती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी पत्नी की कोख से एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम होता है प्रहलाद। वह सुशील, सुसज्जित और संस्कारी था। उसके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा था। वह सिंहासन का त्याग कर जमीन पर बैठता था और हर समय वासुदेवाय नमः कहता रहता था, यानी वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। फिर हम देखते हैं कि वह पशु पक्षी सभी से प्यार करता था और कमजोरों की मदद करता था। तभी एक दिन उसके सैनिक उसको देखते हैं कि वह भगवान विष्णु की मूर्ति को छुपकर उनकी पूजा कर रहा है। ये देखकर वह उससे कहते हैं कि ये आप गलत कर रहे हो, आपके भगवान तो आपके पिता हैं। प्रहलाद फिर भी उनकी बात नहीं मानता। उसके बाद हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को दरबार में बुलाता है। उन्हें अपनी गोद में बिठाकर कहता है कि पुत्र, आज तुम्हारी परीक्षा लूंगा, तुमने गुरुकुल में क्या क्या सीखा है। फिर वो पूछता है कि राजा को कैसा होना चाहिए। तो प्रहलाद कहता है कि राजा वही है जो निष्पक्ष रहे और सभी लोगों की मदद करे और उनके मन पर भी राज करे, यानी उनके दिल में भी रहे। यह बात सुनकर वह बहुत खुश होता है। तभी प्रहलाद बोलता है कि राजा वह होता है जो इस सृष्टि की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करे। अब इस बात पर उसका पारा गर्म हो जाता है, वह बौखला जाता है, लेकिन उसको लगता है कि ये तो अभी नादान है। उसे लगता है कि विष्णु ने ही किसी बहुरूपियों को गुरुकुल में भेजा होगा जो इसके ज्ञान में विष घोल रहा है। तभी हिरण्यकश्यप अपने पंडितों से कहता है कि आज से तुम दोनों का काम है कि विष्णु का भक्त गुरुकुल के आसपास भी ना भटक पाए। उसके बाद प्रहलाद को फिर से गुरुकुल ले जाया जाता है। वहाँ उसे बताया जाता है कि असुरों का कर्तव्य है कि वह दुर्बलों का विनाश करे। तभी प्रहलाद कहता है, क्या शक्तिशाली का यह कर्तव्य नहीं है कि वो दुर्बल की रक्षा करे। तभी एक बालक उनकी बात में हाँ भर देता है। वह कहता है कि हाँ, तभी तो दुर्बल जीवित रहेंगे। इसी बात पर उसे गुरु मारता है। यह देखकर सब डर जाते हैं। उसके बाद प्रहलाद उन बच्चों को भगवान की महिमा के बारे में बताता है और उन्हें अच्छा ज्ञान देता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक बालक क्रोधित होकर उसे
उसे एक लात मारता है। वो कहता है कि तुम अंधविश्वास में जी रहे हो, हमारा कर्तव्य यह नहीं है, हमें दुर्बलों को मारना पड़ेगा। तभी वहाँ से एक जानवर गुजर रहा होता है और वह लड़का उस पर पैर मारता है, जिसके कारण वो जानवर अपना कांटा उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन प्रहलाद उसे बचा लेता है और उसकी पीठ पर कांटा धंस जाता है। यह देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने हमारी रक्षा की, और फिर वो लोग उसकी बात को मान जाते हैं। लेकिन वहाँ एक लड़का और था जो उसे चुपचाप देख रहा था। फिर वह उसके पास आता है और उससे यह बताता है कि रियलिटी कुछ और है, जो भला करते हैं ना उनके साथ बहुत बुरा होता है। फिर वो लड़का उनको एक खंडहर में ले जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि जितने भी दुर्बल थे, जितने भी भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था और अग्नि से जलाया जा रहा था। ये मंजर इतना भयानक था कि सभी बालक ये देखकर डर जाते हैं, यानी अगर वो सभी भगवान विष्णु को नहीं छोड़ेंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। उसके बाद वही लड़का प्रहलाद को समझाता है। वह कहता है कि तुम्हें विष्णु को छोड़कर गुरुकुल की शिक्षा अपनानी होगी। जो देवताओं को बचाने नहीं आया वह असुर कुल में जन्मे एक छोटे से बालक के लिए क्यों आएगा। पर इसके बाद भी प्रहलाद अपनी जिद नहीं छोड़ता है। वह कहता है कि चाहे जो हो जाए, आज से मैं हर समय भगवान विष्णु का नाम लूंगा। उन्हें दुर्बलों की रक्षा करनी पड़ेगी। फिर कहानी आगे बढ़ती है और एक बार फिर से प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के दरबार में ले जाया जाता है। वह उससे पूछता है कि बताओ तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। तो प्रहलाद उससे कहता है कि गुरुकुल में हमें यह बताया गया कि हमारा परम शत्रु विष्णु है। प्रहलाद के मुंह से ये सुनते ही वह बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने पंडितों को 100 सोने की मुद्रा देता है। लेकिन तभी प्रहलाद कहता है कि उन्होंने यह सिखाया है, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं भगवान विष्णु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप पागल हो जाता है। वह कहता है कि मुझसे पूरे देवतागण डरते हैं, लेकिन ये छोटा सा बालक हमें ज्ञान दे रहा है। फिर उसने जिन पंडितों को सोने की मुद्राएं दी थी, वो उन्हें 100 कोड़े का दंड देता है। फिर वो लोग बताते हैं कि महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये सबको हमारे खिलाफ भड़का रहा है और सभी बच्चों को भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को ऐसा लगता है कि इससे हमारी प्रजा तो भड़क जाएगी और वो सारे असुर कुल की सोच को बदल देगा, जिससे असुर कुल का विनाश हो सकता है। इसीलिए वह अपने बेटे प्रहलाद को मृत्यु दंड की सजा सुनाता है। उसकी पत्नी उसे बहुत रोकती है, लेकिन वह नहीं मानता। फिर सैनिक प्रहलाद को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे मार नहीं पाते क्योंकि भगवान विष्णु खुद उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। उसे कोई भी सिपाही मार नहीं पाता। यह देखकर हिरण्यकश्यप कहता है कि यह क्या हो रहा है। तभी शुक्राचार्य उसे बताता है कि यह विष्णु की एक चाल है और वह तुम्हें ललकार रहा है। तुम उसके भक्त को मारने चाहते हो और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। फिर वो प्रहलाद को पागल हाथियों से कुचलवाने का आदेश देता है। अगले दिन उसे हाथियों के पास ले जाया जाता है और उसे एक जगह बांध दिया जाता है ताकि वह भाग ना सके। फिर 2 हाथियों को छोड़ा जाता है। तभी हम देखते हैं कि वह हाथी भी उसको कुछ नहीं करते, मारने के बजाय वो उसका स्वागत करते हैं। यह देखकर अब उसे ऊंची खाई से नीचे फेंकने को आदेश दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि शाम को 2 सिपाही भक्त प्रहलाद को ऊंची पहाड़ पर ले जाते हैं। प्रहलाद उस पहाड़ी का आनंद ले रहा होता है। तभी सिपाही कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से नीचे फेंकने आए हैं। तो प्रहलाद कहता है कि कोई बात नहीं, मैं नहीं मरने वाला। मरेगा तो ये शरीर, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मरेगी। आज मैं मरूंगा तो कल कहीं और किसी और शरीर में जन्म लूंगा। ये सुनकर सिपाही दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो डर ही नहीं लग रहा होता। तभी प्रहलाद उनसे कहता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, अपने राजा के आदेश का पालन कीजिए, आप मुझे नीचे गिरा दीजिए। प्रहलाद अपने पिता के बारे में भी कुछ गलत नहीं बोलता, जिससे सिपाही की आंखें भर जाती है। वह उसे नहीं फेंकना चाहते, पर वह मजबूर थे। फिर वहाँ से फेंकने के बाद हम देखते हैं कि प्रहलाद नीचे नहीं गिरता, बल्कि एक कमल के फूल पर बैठा होता है। यह देखकर सिपाही भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अब राजा कई प्रयास करता है, फिर भी प्रहलाद को वह मार नहीं पाता। इसीलिए फिर वह अपनी बहन के पास जाता है। दरअसल जब गुरु शुक्राचार्य से ये लोग विद्या ले रहे थे, तो उसकी बहन होलिका को भी एक सिद्धि मिली थी। वह किसी भी चीज को जलाकर भस्म कर सकती थी, पर वह आग में नहीं जलेगी। फिर हिरण्यकश्यप ये प्लान करता है कि उसकी बहन प्रहलाद को चीता पर लेकर बैठेगी और वह जल जाएगा और होलिका नहीं जलेगी। इसके लिए उसकी बहन तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक चीता सजाई जा रही होती है। उसकी बुआ होलिका प्रहलाद से कहती है कि आज मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर इस चिता पर बैठूंगी। यह सुनकर प्रहलाद उनसे कहता है कि नहीं, ऐसा मत करना, आप जल जाओगी। वह अपने पिता से भी कहता है बुआ को मेरे साथ चिंता पर मत बैठाओ, लेकिन वह नहीं मानते। फिर हम देखते हैं कि होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है। फिर वही होता है जिसका डर था। प्रहलाद को कुछ नहीं होता और होलिका जलकर भस्म हो जाती है। हिरण्यकश्यप यह देखकर पागल हो जाता है कि यह क्या हो गया। वह चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन अब उसकी बहन मर चुकी थी। अब रही बात उसके जलने की, तो उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। दरअसल उसे जो शक्ति मिली थी, उसे वो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए यूज कर सकती थी, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया था, इसलिए वो जल गई। फिर प्रहलाद को दूसरा दंड दिया जाता है। इस बार उसे बीज सागर में सांप से डसवाने के लिए ले जाया जाता है। इस बार शुक्राचार्य उसे खुद ले जाते हैं। वह बीज सागर में नाव पर उसे छोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर गरुड़ देव आते हैं
हैं और वह सांप को मारकर प्रहलाद को बचा लेते हैं, लेकिन प्रहलाद सागर में गिर जाता है। फिर उसे बचाने समुद्र देवता वरुण देव आते हैं। वह उसे वहाँ से निकालकर ऊपर लाते हैं। फिर उसको बताते हैं कि भक्त प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति की कोई सीमा नहीं, तुम तीनों लोकों में सबसे बड़े भक्त हो। तभी प्रहलाद कहता है कि मैं तो प्रभु को देखने के लिए तरस रहा हूँ। तो वरुण देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम ही उनसे मिलने के लिए तरस रहे हो, वह भी तरस रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। वह यह बताते हैं कि तुम सिर्फ उनको बुलाकर देखो, वह जरूर आएंगे। यह सुनकर प्रहलाद सोच में पड़ जाता है कि उनके दर्शन के लिए देवता भी तरस रहे हैं, पर वह असुर कुल में जन्मे एक तुच्छ बालक के लिए क्यों आएंगे। फिर वह कहता है कि मैं अब बहुत कमजोर पड़ गया हूँ, कृपया मुझे अपने दर्शन दीजिए प्रभु। तभी हम देखते हैं कि भगवान विष्णु उसके पास प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रहलाद कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका ख्याल मेरे मन में रहे और हर समय हर जगह मैं सिर्फ आपको देखूं। तो भगवान विष्णु उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रहलाद को हर जगह भगवान विष्णु ही देखते हैं। उसके बाद प्रहलाद अपने पिता के पास जाता है। उसे जिंदा देखकर वो चौंक जाता है और कहता है कि तुझे शर्म नहीं आ रही है, तू जिंदा क्यों है। और फिर वो भगवान विष्णु को भला बुरा कहते हैं। प्रहलाद कहता है कि आप ये जिद छोड़ दीजिए, वह सबके पिता है और आपके भी पिता है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप और बौखला जाता है। वह कहता है कि तू बहुत उसका नाम जपता है ना, आज उसे बुला देखता हूँ वह तुझे बचाने कैसे आता है। तो प्रहलाद बोलता है कि उन्हें बुलाने की क्या जरूरत, वह हर जगह है, इस सभा में भी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप हंसने लगता है। वह कहता है कि तेरे कहने का मतलब कि वह यहाँ पर भी है, तो बता क्या वह इस खंबे में है। तो प्रहलाद कहता है हाँ। तभी इसी बात पर हिरण्यकश्यप उसे चैलेंज करता है। वह कहता है कि आज देख लेता हूँ कि तेरी बात में कितनी सच्चाई है। अगर वह इस खंबे में नहीं होगा तो आज मैं यहीं पर तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी ये कहते ही वह खंबे को जोर से मुक्का मारता है। फिर देखते ही खंभा फटने लगता है और उसमें से भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में निकलते हैं, जो बहुत भयानक दृश्य होता है। वह कहते हैं कि बस बहुत हो गया, आज तो मेरे हाथों से मरेगा। हिरण्यकश्यप भी खुश था क्योंकि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था। वह सोचता था कि मैं तो अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। तो वह उससे खूब लड़ता है। भगवान विष्णु उसे बहुत मारते हैं, उनका क्रोध बहुत ज्यादा होता है। तभी वह उसे चौखट पर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि देख, मैं न धरती पर हूँ न आकाश में, तू मेरी जांघ पर है, और मैं न मनुष्य हूँ न देवता हूँ और न ही जानवर हूँ, और ये मेरे नाखून न निर्जीव है न जीव है। और फिर यह कहते हुए वो उसको फाड़ डालते हैं। इस तरह विष्णु जी हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं होता। वह हिरण्यकश्यप का पूरा सम्राट तहस नहस करने लगते हैं, सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगते हैं, जिसे देवता डर जाते हैं। वह सोचते हैं कि उन्हें कैसे शांत किया जाए। फिर प्रहलाद उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। फिर भगवान विष्णु उसे देखकर शांत हो जाते हैं और वह उसकी खूब तारीफ करते हैं। वह कहते हैं कि आज से मैं ऐलान करता हूँ कि मेरे प्रिय भक्तों में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। तो कुछ इस तरह से भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप जैसे अत्याचारी राक्षस का वध किया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।